में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। यहाँ पर विराजमान समस्त मुख्य अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण और मेरी भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के तहत सृजनात्मक प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें मैं सीरियल नंबर 19 और मेरा टॉपिक है प्लास्टिक प्रदूषण। मेरे कोड नंबर है 226। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के इस दैनिक जीवन में, इस व्यवहारिक जीवन में प्लास्टिक प्रदूषण के साथ साथ अन्य कई प्रदूषण ने हमारा जीवन ना के बराबर कर दिया है। अरे ये जीवन है, इस जीवन को हम बचाएंगे तभी हमारा जीवन आगे सुचारू रूप से चल पाएगा। और हमें जीवन यापन करने के लिए सबसे अच्छा साधन है तो वो है हमारा पर्यावरण। और जब हम पर्यावरण के साथ ही खिलवाड़ करेंगे, पर्यावरण को ही हानि पहुंचाएंगे, तो हम कैसे जी पाएंगे? क्या आप सभी मुझे बताएंगे? जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो क्या हम बच पाएंगे? आप सब एक साथ बोलेंगे, जब पर्यावरण नहीं रहेगा तो क्या हम बच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? वो है हम सब, इस भारत देश के नागरिक, इस भारत देश की जनता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर किसी देश को विकसित करना है, अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है, तो उस देश में रहने वाले नागरिकों से पता चल जाता है कि इस देश की स्थिति कैसी है। और उस देश में रहने वाले नागरिकों को पहले जागरूक करना होगा, उसके प्रति उनको समझाना होगा। हम सभी आज से एक प्रण लेंगे, एक संकल्प लेंगे कि प्लास्टिक प्रदूषण से राहत लेंगे। कीड़ा का हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्लास्टिक प्रदूषण से राहत भी मिलेगी और मिलने का और भी मजा आएगा। पर्यावरण प्रदूषण जब कम हो जाएगा तो आप देखना हमारे आसपास कितनी शांति होगी। इसलिए पर्यावरण को बचाना है तो हमें सबसे ज्यादा वृक्षारोपण करना होगा, जिसमें भारत सरकार बहुत से बहुत कार्य कर रही है। कदम से कदम लगाते हुए जनता भी उनका साथ दे रहे हैं और हमारे पर्यावरण को, हमारे देश को, हमारे भारत को, हमारे राष्ट्र को स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। तो महात्मा गांधी की जयंती 145वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा, तो एक बार हमारे मोदी जी के लिए भी एक बार ताली बजा दें कि इन्होंने महात्मा गांधी का सपना साकार किया और अपनी सकारात्मक सोच लगाकर हमारे देश के लिए इतना कुछ अच्छा कदम बढ़ाया है। तो दोस्तों एक बात सुनिएगा, हमें हमारे देश का, हमें हमारे राष्ट्र का, हमें हमारे गांव का, हमें हमारे समाज का अगर विकास करना है तो ये किताबों में पढ़े हुए जो अभियान है, जो निबंध है, इनसे नहीं होगा। ये तब होगा जब हम उसके प्रति जागरूक होंगे, जब हम सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे चलेंगे। अरे ये किताबों में छपने के लिए नहीं है, किताबों में लिखने के लिए नहीं है। अरे इनसे हमें प्रेरित होना है और हमें हमारे आने वाली पीढ़ियां के लिए पर्यावरण को बचाए रखना है। सतत पोषणीय विकास पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील में हुआ था। हम समझते हैं कि सतत पोषणीय विकास, मैं आपको बता दूं कि वह विकास जो पर्यावरण के बिना अवहेलना किए हुए हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके भावी विस्तार, जिनका कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, आवश्यकताओं को बचाए रखना हो, जिससे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ न हो। और हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे तभी जाकर ये पर्यावरण बचेगा। तो इसलिए एक दो पंक्तियां मैं और कहना चाहता हूँ कि लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वह उतना खुद चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खुद खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे क्यों सोचे राह सरल होगा, क्यों सोचे राह सरल होगा, संघर्ष जरूर होगा और सफलता भी जरूर मिलेगी, सफलता भी जरूर मिलेगी। और हम सभी जानते हैं कि हम सभी जानते तो हैं कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन हम ये वो कार्य नहीं करते जिससे पर्यावरण के साथ पर्यावरण का हितकारी हो। हमें वो कार्य करने चाहिए जिससे पर्यावरण को लाभ पहुंचे, जिससे हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा आरामदायक कार्य हो। और हम देखते हैं और एक सुविचार भी है कि